मैं रामस्वरूप आंबी, सहायक आचार्य वाणिज्य विभाग, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। द्वितीय वर्ष वाणिज्य के निगम लेखांकन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि व्यवसाय के जो सीमित रूप यानी एकांकी व्यापार, साझेदारी फर्म, ये छोटे स्तर पर व्यापार करते हैं और वृहद स्तर पर जाए तो कंपनी फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, कंपनी प्रारूप जिसको हम कह सकते हैं, वह विद्यमान है। कंपनी का व्यवसाय एक शहर, राज्य या देश में स्थित न होकर के कई देशों में फैला हुआ होता है। जब इतने विस्तृत स्तर पर व्यवसाय का विस्तार हुआ रहता है तो कंपनी को उसी आवश्यकता अनुरूप पूंजी की आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकता होती है, लेखांकन की आवश्यकता होती है, कंपनी के व्यवहारों को दर्ज करना, कंपनी के श्रम, यानी ये सारे जो काम हैं वो विस्तृत स्तर पर किए जाते हैं। तो कंपनी की लेखांकन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निगम लेखांकन यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये विषय हमारे यहाँ पे प्रचलन में है। इसी के पहले चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। इस विषय के अंतर्गत कंपनी को पूंजी प्राप्त करना, जिसमें अंशों का निर्गमन, हरण, अधिकार अंशों के निर्गमन सहित ऋण पत्रों का निर्गमन, अधिमान अंशों का शोधन और प्रतिभूतियों की वापसी, खरीद, ऋण पत्रों का शोधन, कंपनियों के अंतिम खाते, लाभों का निस्तारण, ख्याति का मूल्यांकन, अंशों का मूल्यांकन, सूत्रधारी सहायक कंपनियों का के लेखे, एकीकरण, आंतरिक पुनर्निर्माण, जो कंपनियों से रिलेटेड सारे कार्य हैं वो सभी इस विषय के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलेंगे, जानकारी हमें मिलेगी। तो पहला जो चैप्टर है इसके अंतर्गत अंशों का निर्गमन एवं हरण, अधिकार अंशों के निर्गमन सहित, जिसमें हम कंपनी की पूंजी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1956 में कंपनी अधिनियम 1956 पहली बार बनाया गया, जिसके नियम हमारे यहाँ पे लागू होते थे। इसके पश्चात सन 2013 में इसमें विभिन्न संशोधन करते हुए एक नया कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया। उसी के प्रावधान हमारे यहाँ पर कंपनियों से संबंधित लागू होते हैं। कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसमें संयुक्त स्कंध में किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे मुद्रा या मुद्रा के तुल्य अंशदान करते हैं। दूसरी बात, इसका निर्माण एवं समापन अधिनियम द्वारा होता है। वे व्यक्ति जो पूंजी में अंशदान करते हैं वे कंपनी के सदस्य या अंशधारी कहलाते हैं, तथा पूंजी का वह आनुपातिक भाग जिसका कंपनी का प्रत्येक सदस्य स्वामी होता है उसे हम उसको अंश कहते हैं। परिभाषा के रूप में देखें तो प्रोफेसर हैने ने जो इसकी सारगर्भित परिभाषा दी है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सतत उत्तराधिकार एवं सार्वमुद्रा के साथ पृथक अस्तित्व होता है। सीधी सी बात है कि कंपनी का निर्माण और समापन कंपनी अधिनियम के द्वारा ही होता है। अधिनियम यानी कानून के द्वारा ही कंपनी का निर्माण होता है और कानून के द्वारा ही कंपनी का समापन होता है। हालांकि कंपनी अधिनियम और इसकी परिभाषा में जो कंपनी अधिनियम 2013 में जो परिभाषा दी गई है वो भी यही कहती है कि कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत या किसी पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी से है। स्पष्ट है कि जो कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 का जो अधिनियम है या और कोई अधिनियम जो पुराने अधिनियम हैं उनके तहत अगर कोई समामेलित कंपनी है तो वो कंपनी कहलाती है। तो कंपनी
को अगर निष्कर्ष के रूप में कंपनी की परिभाषा देखें तो कंपनी का आशय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका सदस्यों या अंशधारियों से पृथक अस्तित्व एवं सतत उत्तराधिकार होता है, जिसका निर्माण किसी व्यवसाय से लाभ अर्जित करने हेतु होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। यानी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, इसका अपने सदस्यों अंशधारियों से पृथक अस्तित्व होता है और उसका सतत उत्तराधिकार होता है। अंशधारी अलग अलग बदलते रहते हैं और इसका निर्माण भी जो है किसी, चूंकि व्यवसाय है, व्यवसाय से लाभ अर्जित करना और उस लाभ को डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण करना किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। कंपनियों का पंजीयन एक सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी के रूप में हो सकता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित या असीमित हो सकता है। जिन कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, ऐसी कंपनियां असीमित दायित्व वाली कंपनियां कहलाती है। असीमित दायित्व का मतलब या असीमित दायित्व से हम आशय लगाते हैं कि उन